सो हे गाइस, हम लोग ये जो पेपर है 2024 का झारखंड बीएड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग इंग्लिश का ये सेट जो है आपका सी है, आपका ए बी सी डी जो भी सेट है सब में एक ही जैसा रहता है। ये मैं बता देता हूँ। पहले जो भी आंसर रहेगा आपका बस क्वेश्चन में ऊपर नीचे ऑप्शंस रहेंगे या क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन आंसर वो होगा जो है ना। तो उसी का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, देखिए कितना आंसर सही होगा। हमारे द्वारा टीएम एग्ज़ाम के द्वारा जो है आंसर की दिया जा रहा है। तो ये जो है वीडियो इंग्लिश का है, इंग्लिश का सभी लोग चेक कीजिएगा और मिलाइएगा कि आंसर आप लोग इंग्लिश में कितना नंबर उठा पा रहे हैं। हो सकता है एक दो गलत हमसे हो जाए, लेकिन फिर भी मैं 100% जो है कोशिश करूँगा कि एकदम एक्यूरेट आंसर दूँ, है ना। ये आपको जज कर दे। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर हिंदी वाला नहीं देखे हैं तो हमने हिंदी वाला भी बता के रखा है, आप वो देख लीजिए। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा, है ना। और जो कैंडिडेट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि आगे जो भी काउंसलिंग कॉलेज कौन से कहाँ जाना, कैसे जहाँ कहाँ रहना, कहाँ नहीं, सब कुछ डिटेल बताएंगे। फिर फी वगैरह क्या, किस में कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, काउंसलिंग तक भी हम लोग करवाते हैं। ठीक है, ये सब भी हो जाएगा। तो इंग्लिश का सोल्यूशन रहा ये क्वेश्चन नंबर 16 से 18 तक बोला है। देखो 16 से 18 तक डायरेक्ट टेंस से पूछा है। देखो बोलता है कि टेंस से क्वेश्चन नहीं आता है। देखो कैसे आ रहा है, 16 से 18 तक जो है टेंस से क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट टेंस, टेंस है ना, और जो वर्ब दिया है। तो क्या पहला क्वेश्चन देखो, टेंस फिलअप करना है बस, उसमें जो वर्ब है। हिज बिहेवियर अनोइंग मी। हिज बिहेवियर मतलब ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यानी कि ये वर्ब 5 का यूज़ कर लेगा, इसलिए अनोय से बन जाएगा अनोइस, यानी ऑप्शन बी, हिज बिहेवियर अनोइस मी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन देखो 17 नंबर। ये कह रहा है सी डेज, यहाँ पे ये पिल्ले वाला को ही आपको ऐसा ऑप्शन चूज करके भरना है। तो क्वेश्चन क्या, फिर से पढ़ो। सी डैश प्ले द टेबल टेनिस सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खेल रहा है, तो ये जो टेंस है ये सुबह से खेल रहा है, मतलब कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है। तो क्या यूज़ कर देंगे, हैज़ बिन प्लेइंग, है ना। तो सी हैज़ बिन प्लेइंग टेबल टेनिस सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सिंस मॉर्निंग है इस वजह से हमको पता है कि हैज़ बिन लग जाएगा, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर ये बोल रहा है, ये हम लोग टेंस में ही पढ़ते हैं। इफ़ यू डैश हिम नाउ ही विल एडवाइस यू। इसका हिंदी भी जान लो, इसमें मीठी लगेगा। अगर आप ये बोलता, अगर आप उससे अभी मिलोगे तो आप जो है वो आपको अच्छा एडवाइस कर देगा। तो क्या हो जाएगा, मीठी हो जाएगा, मीठ, ओनली मीठ हो जाएगा। इसका वर्ब वन ही यूज होगा। ठीक है, वर्ब वन ही हो जाएगा। यदि आप उससे अभी मिलोगे तो आपको वो एडवाइस मैंने आपको जो है सलाह जरूर देंगे या आपको देंगे, यही है इसका सारांश। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है गिव वन वर्ड, एक पूरे जो शब्द है ये पूरे शब्द का आपको एक वर्ड चुन के देना है ना। जैसे गाय क्या खाती है, तो घास खाती है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिखेंगे दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जो आप विश्वास ही नहीं कर सकते। जैसे कि आप कहीं घूमने वगैरह जाते हैं तो देखते हैं कुछ ऐसा चीज़ जो बोलेगा हो माय गॉड ये कैसा बनाया गया, इनक्रेडिबल, है ना। तो ये इनक्रेडिबल चीज़ कैसे बनाया गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इनक्रेडिबल। जब आप कोई चीज़ अचानक से देख लेते हो तो आप चकित रह जाते हो और आपको लगता है वाओ दिस इज़ इनक्रेडिबल, तब आप इनक्रेडिबल का यूज़ करते हो। तो ये इनक्रेडिबल हो जाएगा इस प्रकार, है ना। देखो 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 किधर है, ये रहा। अब 20 से 22 क्या बोल रहा है, अब भरने बोल रहा है। देखो अब बोल रहा है चूज सिनोनिम्स, मतलब समान वर्ड, मतलब सैम, है ना। तो वेफल, वेफल दोस्तों, वेफल, वेफल मतलब होता क्या है, बाधक। वेफल मतलब क्या, बाधक। जब आप कोई गेम में खेलते हो तो देखना उसमें जो है आपको तरह तरह का जो है स्टॉप देखने को मिलेगा, तरह तरह का कंडीशन देखने को मिलेगा। उसमें वो बाधक, वो रोकता है आपको, आप उसको पार करना पड़ेगा। तो पजल हो जाएगा। पजल भी देखिएगा, जब पजल खेलिएगा तो बड़ी खतरनाक रहता है, उसको दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत टेंशन होता है। एक इधर आएगा तो वो आता नहीं है, जैसे कि ये पजल टाइप का नहीं होता है, ये क्यूब, इसमें दिखिएगा, इसमें भी आपको दिखेगा। तो ये सब में दिखिएगा, ये पजल इसका जो है सेम वर्ड हो जाएगा, पजल। ये भी कठिन है, ये भी कठिन है, मतलब काम करना, ठीक है ना, ये भी चीज़ है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्लसेस। ये होता उन लड़कियों के लिए जो लड़की थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कोई मतलब फीलिंग ही नहीं है। कोई लड़का अगर कुछ भी उसको बोल दे तो कोई फीलिंग नहीं है ना। जैसा होता है हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा होता है कि तुम क्या कर रहा क्या नहीं हमको पता नहीं, हमको घर में खाना चाहिए। तुम कहाँ से लाएगा हमको पता नहीं, शादी करके लाया है ना तो खाना तुझे को लाना पड़ेगा। तो बस सेम टू सेम वही घटना है। क्लसेस का मतलब क्या होता है, कठोर,
मतलब कठोर दिल की, कठोर दिल की, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तुम जाओ कमा के लाओ। तो इसका हो जाएगा अनफीलिंग, जिसका कोई फीलिंग ही नहीं होता है वो होता है तो अनफीलिंग। यानी कि अनफीलिंग का मतलब कलसियस होता है, मैंने ये होता है सैम वर्ड यानी सम वर्ड, कठोर, कठोर दिल की, जिसका मतलब कोई फीलिंग्स ही नहीं होता है, वो वाला बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए 22 से 24 दो क्वेश्चन पूछा क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। अब आपको प्रीपोजिशन के साथ खेलना है ना। तो यहाँ पे देखिए खेलते हैं प्रीपोजिशंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि मधु डाइड। यहाँ बहुत लोग बित मारा होगा जो कि गलत है, बित नहीं होगा ऑफ होगा। मधु कैंसर से मर गई, मधु कैंसर से मर गई, इसका हिंदी करो क्योंकि टेंस है तो टेंस से हिंदी इसको बदल दो, मधु कैंसर से मर गई, कैंसर से, तो यहाँ पे होगा मधु डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर था उसको, कैंसर से मरा वो, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 23 नंबर पे वही है, प्रीपोजिशन डालना है। अब ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, काहे बार उठ जा रहा है भाई। आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग द रोड, अलोंग होगा अलोंग, अलोंग द रोड। आई सॉ हिम वॉकिंग अलोंग द, मैंने उसे देखा वो रोड पार कर रहा था या रोड में वो चल रहा था, तो अलोंग हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन ए, खाली ऑप्शन ए हो जा रहा है जो आंसर, ठीक है। रानी जम्प्ड, अब रानी जम्प्ड डैश द रिवर टू बैथ, रिवर टू बैथ, रिवर से बैथ हो गया, जम्प्ड, जम्प्ड बोल रहा है, जम्प्ड, तो जम्प पानी में जब आप डुबकी लगाओगे तो आप एकदम डूब जाओगे, या कोई पत्थर को ही फेंकोगे तो पहले आप डूब जाओगे फिर उठोगे, है ना। तो इनटू द हो जाएगा, तो इनटू लग जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, रानी जम्प्ड इनटू द रिवर टू बैथ, है ना। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी हो जाएगा इनटू, इनटू द बैथ। ये वाला भी खतरनाक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम्स, आइडियम्स मतलब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है आइडियम्स का मतलब। तो टू शॉप, टू शॉप, टू टॉक शॉप, टू टॉक शॉप मतलब कोई दुकान है जहाँ पे बातचीत हो रहा, तो बातचीत कौन करेगा, जो मान लो तुम अगर बिजली मिस्त्री नहीं, मतलब मैं बिजली मिस्त्री नहीं हूँ, है ना, मैं हूँ कारपेंटर, और मतलब हम कहीं बिजली मिस्त्री घर में काम करने चल गए तो क्या काम कर सकेंगे, हमको कोनो आइडिया ही नहीं है। या फिर जो दो इंजीनियर घर में बुलाएंगे, घर का नक्शा देखेगा, हाँ इधर बाथरूम होना चाहिए, इधर वो होना चाहिए, वो हमको समझाएगा, उसके लिए हम उसको पैसा भी पे करते हैं, है ना। तो हमको आइडिया रहता तो हम खुद नहीं बना लेते, तो वो और हमको अच्छी तरह से आइडिया देगा। तो उनका जो है दो आदमी, जब दो इंजीनियर को बुलाया जाता तो दो इंजीनियर जो है उसी के बारे में बातचीत करेगा। हमको अगर कुछ बोलेगा तो हमको हूँ करेंगे, मतलब हमको समझ ही नहीं आएगा। तो दो आदमियों के बीच जब उस प्रोफेशन को लेकर बात होती है तो उसको बोलते हैं टू शॉप। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन का आंसर, टू यूज फ्रेजेस पेक्यूलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, माने जो अपना एक दूसरे का बातचीत है वो एम्प्लॉयमेंट से वो खुद ही का शेयरमेंट करता है और समझता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। टू यूज फ्रेज पेक्यूलियर टू वंस एम्प्लॉयमेंट, एक दूसरे के एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो है वो लोग बातचीत करके मतलब बात को समझते हैं। अब टू बीट एयर, अब कोई हवा को पत्थर मारेगा तो ये खतरनाक चीज़ है। टू बीट ईयर 26 नंबर, टू बीट द ईयर फ्रेज है। अब कोई हवा को मारेगा तो दिक्कत है ना, तो यूजलेस चीज़, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इफर्ट दैट आर इन वैन और यूजलेस। आप उस जगह बल लगा रहे हो जहाँ पे मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता, इफोर्ट दैट आर इन वैन और यूजलेस, मतलब आप उस जगह बल लगा रहे हो। बोलता नहीं कि सर पढ़ा लिखा करके मेरा नौकरी नहीं हो रहा है, तो पढ़ेगा तब ना नौकरी मिलेगा, अच्छा से पढ़ेगा तब ना। अब तुम हवा में तीर छोड़ देगा, मुंह में फेंकेगा, हम तो पूरा रात पढ़ते हैं, हम तो पूरा रात पढ़ रहे हैं, हम पक्का बीट के सिलेक्शन ले लेंगे, और तुम यहाँ पढ़ भी नहीं कि कुछ किया है, आके बोलेगा क्वेश्चन बहुत हार्ड था जी, बड़ी बड़ी क्वेश्चन हार्ड। इसका फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा इफर्ट दैट आर इन वैन और यूजलेस, मतलब हवा में पत्थर फेंकना, मतलब बेवकूफ़ी का काम करना, है ना। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किधर गया, और 4 को क्वेश्चन बचा है, फटाफट से करते हैं। टू रेट स्वाडलिस एंड टू रेट साउंडली, साउंडली मतलब जो गणना करना, अच्छी तरह से गणना करना, कैलकुलेटिव होकर, तो इसका हो जाएगा टू इंश्योर स्ट्रांगली, मतलब सेंश्योर इन स्ट्रांगली, मतलब अच्छे से जो है गणना को चेक करना, यही इसका मीनिंग होता है। ऑप्शन ए इसका भी हो जाएगा, है ना। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु डज नॉट टेक, हाँ देखो फ्रेंच लीव का मतलब होता है मतलब बकलोल इंसान, मतलब बोल सकता है कोई मतलब किसी का रूटीन को फॉलो नहीं करना, किसी का जैसे पिताजी मम्मी कुछ आज्ञा देगा वो फॉलो नहीं करता है, या फिर स्कूल वगैरह में माने या फिर कहीं ड्यूटी कर देता है, जब मन करे तब छुट्टी मार देगा, कोई मतलब नहीं, ना एप्लीकेशन ना ये कुछ भी लीव, तो ये बोलता है फ्रेंच लीव, मतलब किसी को कुछ नहीं पूछेंगे, अपना मन मर्जी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ लिव विदाउट परमिशन, किसी का बिना परमिशन से मन मर्जी का काम करने वाला इंसान, लिव विदाउट परमिशन, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। अब 29 और 30 में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। अब आपको एडवर्ब यहाँ पे भरना है, एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स चलिए भरते हैं, 2 गए हैं, भर लेते हैं फटाफट से।
आई हैव सीन दैट फिल्म, है ना। एगो तो होगा नहीं, क्विट तो होगा नहीं, सेल्डम तो होगा नहीं, बिफोर हो जाएगा, सही है बिफोर, है ना। मैंने उस मूवी को पहले ही देख लिया है। आई हैव सीन द मूवी बिफोर, मैंने वो मूवी पहले ही देख लिया है भाई, मेरे को नहीं जाना है मूवी देखने, मैंने वो पहले देख लिया है। तो आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर। ठीक है, 30 नंबर, आसान है ये भी। माई हार्ट वॉज डैश फुल ऑफ वर्ड्स, माई हार्ट वॉज डैश फुल ऑफ वर्ड्स, मतलब क्या है, टू, है ना, टू हो जाएगा, टू, ये एक एडवर्ब होता है, टू हो जाएगा। माई हार्ट वॉज टू फुल ऑफ वर्ड्स, मेरे जो हृदय वो शब्दों से भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। मिला लीजिए, 30 तक हमने बता दिया, इंग्लिश का भी हो गया। अब आप लोग मिलाइए, देखिए कितना आंसर आ रहा है। उसके बाद जो हम लोग इसके बाद रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड में काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी जल्दी आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू वेरी मच।